मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, रिश्ता ऐसा जो कि आपके मन भावन भी हो और आगे का दाम्पत्य जीवन भी सुखद और सफल रहे, तभी वो साधना हम सफल मान पाएंगे। रिश्ते तो कई आते हैं, आमतौर पर कमेंट्स के माध्यम से भी कई बहनों के, कई भाइयों के हमें जानकारी मिलती है, और वो जब स्वयं मिलने भी आते हैं तो उनकी एक यही व्यथा होती है कि आचार्य जी, रिश्ते तो आ रहे हैं, अगर हम तलाश करेंगे तो कहीं ना कहीं वेबसाइट या रिश्तेदारों के माध्यम से, किसी और माध्यम से रिश्ते तो मिल जाते हैं, परंतु जो रिश्ता, जैसा रिश्ता हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलता। तो साथियों, आज एक बहुत ही सुगम साधना हम बतलाने जा रहे हैं। सुगम साधनाएं हम इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि कई ऐसे बहन, कई ऐसे हमारे जो साथी हैं, वो संस्कृत का, मंत्रों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि भारतवर्ष में विविधता है। कहीं पर स्कूल में उनके संस्कृत यदि तृतीय भाषा के रूप में नहीं रही है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मंत्र का जाप कर पाना। और यही तो हमारे साधना सिद्धि चैनल का उद्देश्य है कि सरलतम, सुगमतम और शीघ्रतम असर करने वाले प्रयोग आपको निरंतर बतलाते चले जाएं। बहुत ही साधारण सा, क्योंकि देखने में, सुनने में, करने में साधारण है, परंतु असर में, प्रभाव में असाधारण है। साथियों, आपके पास अपनी जन्म पत्रिका तो होगी, क्योंकि यदि आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी जन्म पत्रिका पर एक बार दृष्टिपात जरूर करना होगा। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में ये बात यहां पर बतला देता हूं। एक जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। साथियों, ये एक खाली जन्म पत्रिका है। किसी भी राशि, किसी भी लग्न की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। आपको दृष्टिपात करना है, आपको देखना है सप्तम भाव पर, जो कि विवाह का भाव है। वहां पर 1 से लेकर के 12, इनके बीच में कोई ना कोई एक अंक जरूर लिखा होगा, 1 से लेकर के 12 तक। अब पहले तो आपको वो अंक नोट डाउन करना है, कौन सा है। फिर उस राशि का जो अधिपति है, मैं आपको बतला देता हूं जो नहीं जानते। यदि 1 या 8 नंबर का अंक है तो अधिपति हो गए मंगल, तो मंगलवार को ये आपको प्रयोग करना है। 2 या 7 नंबर का अंक लिखा है तो अधिपति हो गए शुक्रदेव, तो आपको शुक्रवार से प्रारंभ करना है। 3 या 6, इनमें से कोई एक अंक लिखा है तो अधिपति हो गए बुधदेव, तो बुधवार को आपको ये प्रारंभ करना है। यदि 4 नंबर का अंक लिखा है तो अधिपति हो गए चंद्र देवता, तो चंद्रमा के सोमवार से आपको ये प्रयोग प्रारंभ करना है। 5 नंबर का यदि अंक लिखा है तो अधिपति हो गए रवि अर्थात सूर्य, तो आपको रविवार से ये प्रयोग प्रारंभ करना है। 9 या 12, इनमें से कोई एक अंक लिखा है तो अधिपति हो गए बृहस्पति देव, तो आपको गुरुवार या बृहस्पतिवार, इस दिन से आपको ये प्रयोग प्रारंभ करना है। और यदि 10 या 11, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो फिर अधिपति हो गए शनिदेव, तो शनिवार को आपको ये प्रारंभ करना है। और निश्चित जानिए कि 1 सप्ताह के भीतर से लेकर के 3 सप्ताह के भीतर तक, पहले दिन से ही आप गिनना शुरू कर दीजिए। विदिन 3 वीक्स आपको एक ऐसा रिश्ता आएगा जैसा कि आपको चाहिए था। अब आपको कुंडली तो मिलान फिर भी करनी है, परंतु ऐसी भी जो समस्या होती है ना कि आचार्य जी, मेरी तो कुंडली किसी से नहीं मिलती, उसकी भी समस्या का समाधान यहां पर हो जाएगा। तो 99.9% कुंडली मिलान तो निश्चित रूप से होगा ही। ये प्रयोग का दिव्यतम चमत्कार है, परंतु फिर भी आपको किसी विद्वान से कुंडली मिलान जरूर ही करना है। तो आ जाते हैं प्रयोग पर। तो जो भी अंक लिखा है, अब मैं इसको उदाहरण के रूप में आपको समझा देता हूं। आप अपने अंक और उसके अधिपति और उसके वार पर ही ये करना। मैं उदाहरण ले रहा हूं 1 नंबर का, कि मान लीजिए सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है तो आपको एक छुआरा प्राप्त करना है। साथियों, छुआरा जो है, इसको हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें इसको किसी और दूसरे नाम से जाना जाए। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये लगभग देखने में खजूर जैसा होता है। हम प्रयास करेंगे कि इसका कोई
चित्र आपको दिखा पाए। तो एक है तो एक छुहारा ले लीजिए, जितनी संख्या है उसके हिसाब से हम यहाँ पर एक का उदाहरण ले रहे हैं मेष राशि के अनुसार। वो आपको किसी भी लाल कपड़े में बांध करके मंगलवार को, चूंकि 1 नंबर का स्वामी मंगल, तो मंगलवार को ये प्रारंभ करना है, वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। जब आप सोते हैं तो सिरहाना, जिधर आपका तकिया और सिर वाला हिस्सा रहता है उसके नीचे आप इसको रख दीजिए। मन ही मन थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान करिए और आंखें मूंद करके आप परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने विवाह के निमित्त ये प्रयोग करने जा रही हूं या ये प्रयोग करने जा रहा हूं। कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। नित्य आपको सोने से पहले केवल ये प्रार्थना मात्र करनी है। अब जब 1 सप्ताह के बाद में वापस वो ही दिन आएगा, मान लीजिए आपने मंगलवार से प्रारंभ किया है, अब अगली बार जब मंगलवार आएगा तब प्रातः काल आप स्नान आदि करें और इस जो छुहारा है इसको चूर्ण में मिश्रित कर दीजिए और इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला दीजिए। मतलब मिश्री को और छुहारे को दोनों को चूर्ण का रूप आप धारण करा दीजिए और निकट के किसी भी पार्क में, किसी भी मैदान में आप देखेंगे कि जहां पर चींटियां होती है, जिसको हम चींटियों को जो भोजन डालते हैं उसको कीड़ी नगरा कहा जाता है, उसको आप यहां पर समर्पित करके आ जाइए चींटियों को। और फिर आप देखिए कि अगले 2 सप्ताह, क्योंकि 1 सप्ताह तो ये हो गया, आगे वाले 2 सप्ताह, तो कुल मिलाकर के 3 सप्ताह के भीतर भीतर आपका जो सप्तमेश है, चाहे वो नीच राशि का बैठा हो कुंडली में, चाहे वो त्रिक भावों में बैठा हो, चाहे वो अस्त हो, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और सप्तमेश के एक्टिवेट होने का कारण क्या है कि वो आपके विवाह के लिए श्रेष्ठतम रिश्ता लेकर के आएगा। और चींटियां साथियों जो स्वयं है वो साक्षात शनिदेव का रूप मानी जाती हैं। तो शनिदेव जो कि देरी के कारक बनते हैं, उनकी भी आपके ऊपर आशीर्वाद होगा और वो आपके विवाह में होने वाली देरी को निश्चित रूप से समाप्त करेंगे। साथियों बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च के साथ में और बहुत वर्कआउट करने के बाद में हम इस प्रकार के किसी प्रयोग को सरलतम रूप में आपके लिए लेकर के आना चाहते हैं। कृपया आप इसको जिम्मेदारी पूर्वक करें और साथ में शादी की तैयारियां शुरू कर देना, क्योंकि 3 सप्ताह के भीतर ही रिश्ता अवश्य ही आ जाएगा। तो मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं दाम्पत्य जीवन की। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।